टुडेज टॉपिक इज किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. हाउ वी मेंटेन, हाउ वी फील इट्स बर्डन समटाइम. रिलेशनशिप, आपको लगता है रिलेशन सुन के कि ये बड़ा प्यार मोहब्बत वाला होगा, पर मुझे लगता है जो आज हम सब फील करते हैं कभी कभी, उससे लगता है कि हर रिलेशन जो है वो मीठा नहीं होता है. उसमें बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं. कभी वो सावर होता है, कभी वो सैड होता है, कभी वो हैप्पी होता है, कभी वो बड़ा फ्रेंडली होता है, पर कभी कभी बर्डन भी होता है. सो और सब चीज़ों के साथ तो हम डील कर सकते हैं, पर जब आपको अपना रिलेशन या किसी भी रिलेशनशिप में बर्डन महसूस हो, तो आप क्या करते हैं? अपना रिश्ता तोड़ देते हैं या उससे डिस्टेंस बना लेते हैं? अभी जब डिस्टेंस आप बनाते हैं तो अदर पर्सन को ये पता ही नहीं चलता है कि आपने रिलेशन को डिस्टेंस क्यों किया है, क्योंकि वो तो अपनी ही दुनिया में है. उसको पता ही नहीं है कि वो तो जो करता आ रहा है वो ही कर रहा है. पर जो ये फील कर रहा है कि वो बर्डन बन गया है रिलेशन, उसको आई थिंक ये बताना बड़ा मुश्किल होता है दूसरे रिलेशन को कि ओके, इट्स इनफ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी बातें उस दूसरे इंसान को बॉदर करने लग जाती हैं और वो उन चीज़ों का आंसर नहीं करना चाहता, तो वो बर्डन बन जाती हैं. क्योंकि जब तक रिलेशन प्यार का है, हालचाल का है, एक दूसरे के ख्याल का है, तब तक वो ठीक है. पर जब आप ये पूछते हैं कि ओके आजकल क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो, अच्छा कोई काम नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं मिली, किसके लिए काम कर रहे हो, कितने पैसे मिलते हैं, कहाँ काम करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ रहते हो, किधर घूमते हो, किसके साथ घूमते हो. जब ये सब चीज़ें इंसान दूसरे की लाइफ से एक्सपेक्ट करने लग जाता है, तो उसको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है. उसके लिए वो बर्डन हो जाता है कि जब भी बात करो इस इंसान से, ये वापस मेरे पास यही क्वेश्चंस लेके आता है. तो किसी को किसी की लाइफ से क्या मतलब? ये लोगों को समझना चाहिए आजकल की बिजी लाइफ में, क्योंकि वो लोग तो वो काम करते हुए आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं, उनके लिए वो सिर्फ गॉसिप है. पर दूसरे के लिए वो अ, कुछ अपना पर्सनल भी तो हो सकता है. वो पर्सनल है. आजकल लोग अपने को अपनी पूरी की पूरी जन्म पत्री लोगों के सामने जा जाके नहीं बताते हैं कि ओके हम ये करते हैं, हमें इतना मिलता है, हम तो बहुत अच्छे रहते हैं, हम तो ये खाते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ जाते हैं. क्यों बताए कोई? क्यों किसी को आप मुझे बताएं कि ये बताने की ज़रूरत क्यों है किसी को? लोगों को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? लोग ये क्यों सोचते हैं कि ओके हम किसी दूसरे की लाइफ में अगर लाइक हस्तक्षेप करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा. दे दे रियली वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. Instead of their life, they want to know about others' life, which is wrong. Now they have to change their self. उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा. अब बदलना कैसे है? ये तो या तो जिसको बॉदर कर रहा है वो रिलेशन, उसको बताना चाहिए कि ओके दिस टाइम आई एम नॉट टेलिंग यू. मैं हम हमेशा अपनी बात को बदल देते हैं, टॉपिक बदल देते हैं इफ़ आई डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग. तो जब आप टॉपिक बदल रहे हैं तभी भी वो अगर रियलाइज़ नहीं कर रहा दूसरा इंसान, तो आपको ये बोलना पड़ता है स्ट्रांगली कि ओके मैं इन बातों का जवाब देना आपको
ज़रूरी नहीं समझता. सो यू हैव टू पुट अ पीरियड. कहीं ना कहीं आपको पीरियड लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है कि ओके इनफ हो गया है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं बतानी, चाहे वो कोई भी हो सकता है. तो जब अगर आप बात नहीं करना चाहते तो आप ये दूसरे इंसान को रियलाइज करा सकते हैं, पर कई इंसान नहीं बोल पाते हैं. सो उसके लिए मैं हूँ. मैं बता रही हूँ कि ऐसा मत करें जो कि आपके ही अपने रिलेशन में, प्यार में, बच्चों में, बड़ों में, बहनों में, भाई में, किसी भी रिलेशन में आपको वो बुरा दिखा सकता है. तो प्लीज़ जो आप पहले करते आ रहे हैं या करते थे, आई नो आपके पास बहुत सारा गॉसिप होता है करने के लिए, पर लाइफ चेंज हो गई है, जर्नी चेंज हो गई है, लोगों की सोच चेंज हो गई है. ये सब चीज़ें उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जानना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए. बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ तो सभी में होती है, पर आई थिंक ये आजकल बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि बच्चों को, बड़ों को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ना कि उनकी लाइफ में इतना दखल अंदाजी करने के बाद आप मतलब दखल अंदाजी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो इट्स बेटर टू लीव देम. Whenever they are ready to tell you something important, they will. Believe me, they will tell you. Give them a space. Give them a private space. अपने आप आकर वो, अगर उनको लगेगा कि ये बताना ज़रूरी है फैमिली को या रिलेशन में या किसी भी चीज़ में, किसी भी टाइम पर वो आपको बताएंगे. पर अभी जब वो नहीं बताना चाहते हैं और आप उनको खुरेद कर पूछते हैं, देन इट्स अ बर्डन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट गुड. आप सबकी इंफॉर्मेशन लेके आप यूज़ नहीं कर सकते. रिलेशन को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज जो बचा कुचा प्यार होता है वो भी ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ. केयरिंग ख़त्म हो जाती है, इमोशन ख़त्म हो जाते हैं. सो अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आप दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करें, उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करें. समझें कि वो कब आपके साथ बोलना चाहता है, आपसे अपनापन दिखाना चाहता है, ना कि आप ज़बरदस्ती उससे पूछें कि आप एक ही चीज़ पूछते रहें कि काम मिला, काम मिला, काम मिला. तो इट्स इरिटेटिंग. बहुत इरिटेट हो जाते हैं आज की जनरेशन भी, और जो आ रही है आजकल की यंगर जनरेशन, और जो अब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में, पेंडेमिक में, उनके साथ बार बार ये पूछना और करना. आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी दैट जहाँ पर आपको ये रहना सिखाया है एक दूसरे के साथ, पेंडेमिक ने आपकी केयर करना सिखाया है, वहाँ पर आपको ये भी बताया है कि ओके जब टाइम हो आपका सही तब आप बात करें किसी के साथ. अगर दूसरा इंसान रेडी है बात करने के लिए तब बात करें, ना कि आप कभी भी मुंह उठा के उनसे बातें कर सकते हैं. ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक उम्र के हिसाब से और तजुर्बे के हिसाब से ये इंसान अपने आप सीखता है, पर जो नहीं सीखते उनके लिए प्लीज़ रिलेशन को मेंटेन करें, बर्डन ना बनने दें. अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें, अपने फैमिली के लिए अच्छा सोचें, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा सोचें. तो आपके लिए और उनके लिए और हम सब के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा. सो इसी के साथ मैं आज का कन्वर्सेशन एंड करती हूँ. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. इट्स ओनली वन क्लिक फॉर यू टू लाइक इट. फॉर मी इट्स अ मोटिवेशन.
it gives me motivation to speak about it, and आप तक पहुंचाना मेरा काम है, और मैं उसको किसी भी तरीके से और किसी भी जगह पर जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको पहुंचाऊंगी। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मेंटेन योर डिस्टेंस। थैंक यू।